नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मैं आज आपको कुंभ राशि के ग्रह गोचर के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार कुंभ राशि के ग्रह गोचर आगे आने वाले समय में उनको प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति दिसंबर के महीने में उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ 13, 14 और 15 दिसंबर का कुंभ राशि का राशिफल भी आज की इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आइए जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कुंभ राशि के साथ आगे हो सकती है, जिनको जानना उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी कदम रखने से भी गलती हो जाती है। हम कहां का कहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। यानी कि ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ता ही है, और जब ग्रह गोचर अच्छे होते हैं तो बैठे बैठे कार्य बन जाते हैं, पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 13, 14, 15 दिसंबर को किस प्रकार राहु अपना जाल फैलाकर बैठा हुआ है। ये कुंभ राशि को अपने जाल में समेटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, थोड़ा बहुत तो कुंभ राशि को स्थान का दबाव इस समय महसूस होगा। कहीं जाने की चिंता, कहीं आने की चिंता। दोस्तों, इस समय कोई कदम भी उठाना पड़ता है कभी कभी। तो दोस्तों, कदम उठाने की चिंता, कहीं जाने की चिंता, कदम उठाने की चिंता। कदम का मतलब ये है कोई, यानी कि कार्य करने की चिंता। तो दोस्तों, इस प्रकार की चिंताएं को आप टाल दीजिए। कुंभ राशि के लिए 13, 14, 15 दिसंबर थोड़ा सा किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के चिन्ह के मामले में, यानी दबाव महसूस मत करो। कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन को खरीदने के मामले में दबाव महसूस न करो। इजी रहो दोस्तों, प्रभु की भक्ति करो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो। आपके ऊपर दबाव नहीं आएगा। दोस्तों, ये दबाव का दिन है। 13, 14 और 15 दिसंबर दबाव महसूस हो सकता है। इस समय आने जाने की चिंता होगी। इस समय कोई प्रॉपर्टी की डील करने की चिंता होगी। इस समय कोई धन और प्रॉपर्टी की चिंता होगी। कोई साधु या कोई साधु या कोई स्थान, साधु से संबंधित सब, कोई प्रख्यात स्थान होता है ना, धन से संबंधित स्थान, या कोई शिक्षा का स्थान, जो शिक्षा की प्रॉपर्टी, इससे संबंधित चिंता, इससे संबंधित चीजें देखने को मिलती है। तो इसकी चिंता ये नहीं करें। दोस्तों, 13, 14, 15 दिसंबर आप गलती भी कर सकते हो। आपको चोट चपट से बचना है, चोट और जल्दीबाजी से बचना है। इस समय कुछ गलती जल्दीबाजी से हो जाता है। व्यक्ति चलते चलते भी गिर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि वाहन हो, चाहे अपने हाथ की क्रियाएं हो, इन सभी के मामले में ध्यान से कार्य करे। क्योंकि ये चोट चपट के दिन भी है, ये गलती होने के दिन भी है। इस समय व्यक्ति के चोट चपट आसानी से लग जाती है। कोई कार्य नहीं बन रहा तो धैर्य रखो। कोई किसी व्यक्ति के कारण दबाव महसूस मत करो। दबाव की वजह से गलती हो जाएगी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मान लो किसी ने, कोई चला गया आपके ऑफिस से, इस वजह से आपके ऊपर दबाव पड़ गया है। तो आप ऐसा दबाव क्यों लेते हो मेरे प्यारे मित्रों? आपको दबाव नहीं लेना चाहिए। 13, 14, 15 दिसंबर स्थान का दबाव महसूस होगा, वाहन का दबाव महसूस होगा। इस समय आपको वाहन भी मिल सकता है अच्छा खासा। पर दोस्तों, इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं 13, 14, 15 दिसंबर को देखने को मिलेगी। इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य भी कभी कभी होता है, तो कोई कदम उठाना पड़ता है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 13, 14, 15 दिसंबर कहीं जाने आने की चिंता हो सकती है उनको। इसकी कोई दो राय नहीं है। जानना है तो इसकी चिंता मत करे, ये निवेदन करता हूं मैं। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इसी प्रकार के दिनमान 13, 14, 15 दिसंबर को देखने को मिल सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक जीत हासिल करें। इसमें तो ये कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 13, 14, 15 दिसंबर थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के दिन है। इस समय भावनाओं
के कारण गलती हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति गलत डिसीजन कर लेता है। ये कहते हैं कि भाई हम ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करते हैं, इस वजह से हमने गलत सौदा कर लिया, गलत कार्य कर लिया, इस वजह से हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो 13, 14, 15 दिसंबर को आप चिल्लाओ, आपके ये चिल्लाने के कारण गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार की चीजें होती है। चिल्ला देता है व्यक्ति, इस समय गुस्सा आ जाता है उसको। इस समय गुस्सा नहीं करे, इजी रहे, शांत रहे, कोई दबाव महसूस ना करे। तो दोस्तों दबाव हो कहीं आने जाने का, तो दोस्तों इजी रहे। तो दोस्तों मैं एक बात कह देता हूं, एक उपाय है आपके लिए। 13, 14, 15 दिसंबर थोड़े से भारी दिन है, थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। 13 तारीख शाम के समय से शुरू मानिए इसको, सुबह का जरूरी नहीं है, सुबह का अच्छा भी रह सकता है, पर 13 तारीख शाम से राहु जाल फैलाएगा। और राहु के जाल फैलाने के कारण थोड़ी गलती भी हो सकती है, कुछ मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों 13, 14, 15 दिसंबर थोड़ा सा गलती हो जाने की संभावनाएं इसमें रहती है। इसमें चोट और जल्दीबाजी का डर रहता है। इसमें कहीं जाने आने की चिंता कुंभ राशि को हो सकती है। राहु के जाल की वजह से गलती कुंभ राशि वाले जातक कर सकते हैं, कहीं पर जाए तो विवाद में फंस सकते हैं और इन विवादों के कारण गड़बड़ भी होती है। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि कुंभ राशि के लिए 13, 14, 15 दिसंबर को जीत मिलेगी, हमें इस प्रकार की उम्मीद लगती है, पर दबाव और गलती की संभावना इस समय भी रहती है। तो ध्यान रखना चाहिए। इस समय आप अपने कार्यों को संयोजित कर लोगे, आपको यानी कि आप गलती नहीं करोगे। गलती होती है इस समय, गलती के कारण तो बवंडर हो जाता है, फिर तो गलती न करें, ये निवेदन करता हूं। 13, 14, 15 दिसंबर को कोई गलती हो सकती है, दबाव आता है इस समय, कहीं जाने का कहीं आने का। तो इन चीजों को आप महसूस मत करें, इजी रहे तो आपके कार्य आसानी से बन जाएंगे। कुंभ राशि के पहले भी कह रहा हूं मैं कि अभी ऐसा योग चल रहा है कि वो अपने कार्यों के कारण विवादों का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनको जीत मिल सकती है। 13, 14, 15 दिसंबर को यानी कि थोड़ा स्थान की चिंता हो सकती है, जगह की चिंता हो सकती है और थोड़ा बहुत वाहन के कारण चोट चपट भी इस समय लग जाती है। करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना इस समय होगी, करियर के कारण कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर चोट चपट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी में कानूनी समस्याएं देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी में कानूनी चीजें देखने को मिलती है, तो ये चीजें आती है, प्रॉपर्टी में कानूनी चीजें अचानक उभर कर आती है। इस प्रकार की घटनाएं 13, 14, 15 दिसंबर को देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी में कानूनी चीजें या वाहन से संबंधित कोई लीगल चीज इस समय देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की चीजें यानी कि कुंभ राशि के लिए 13, 14, 15 दिसंबर को राहु उत्पन्न करेगा और राहु का जाल थोड़ा रहेगा। हो सकता है कि किसी किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है अलग अलग। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।